नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा, हर जगह से लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में जाकर हंस रही हैं। प्रियंका ने कहा कि हमारे पास पहली और दूसरी लहर के बीच कई महीने का समय था। इस संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर सकते थे। हमारे देश ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रेमडेसिविर दवा हर कोई मांग रहा है। पिछले 6 महीने में 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन निर्यात कर दिए गए। देश में लगातार बेकाबू हो रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 2,94,000 से ज्यादा केसेस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 1,66,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। इस समय देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से मचा हाहाकार। 24 घंटे में मिले 62,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 519 लोगों ने तोड़ा है दम। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,754 से ज्यादा केस आए सामने। वहीं एक दिन में 163 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में कोरोना का विस्फोट जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 6,014 नए केस। 19 लोगों ने गंवाई जान। लखनऊ में मिले 6,014 नए केसेस। कानपुर में कोरोना हुआ जानलेवा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 28 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 1,740 नए केसेस। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 2,176 नए केस। 13 लोगों ने कोरोना महामारी से तोड़ा है दम। वाराणसी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में मिले 1,637 नए मामले। 7 लोगों की मौत। 1,855 हो चुकी है महामारी से लोगों के ठीक होने की संख्या। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 633 नए मामले। वहीं 175 मरीज स्वस्थ हुए। इस समय गाजियाबाद में 3,728 एक्टिव केस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना को हो रहा विकराल। पिछले 24 घंटे में मिले 640 नए मरीज। 8 लोगों ने महामारी से तोड़ा है दम। मेरठ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 1,287 नए केस। 382 लोग हुए स्वस्थ। इस समय 5,942 एक्टिव केसेस। गोरखपुर में भी लगातार कोरोना केस में हो रहा इजाफा। 24 घंटे में मिले 747 नए केस। 2 लोगों की हुई मौत। बरेली में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसेस। पिछले 24 घंटे में मिले 913 कोरोना मरीज। इस समय बरेली में 4,526 एक्टिव केस। झांसी में भी कोरोना लगातार हो रहा भयावह। पिछले 24 घंटे में 550 लोग हुए कोरोना संक्रमित। 7 लोगों ने तोड़ा है दम। आगरा में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में मिले 605 नए मरीज। इस समय 3,215 एक्टिव केसेस। मथुरा में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 301 मरीज। 180 लोग महामारी की चपेट में आए बाहर। सोनभद्र में भी कोरोना बरपा रहा कहर। 24 घंटे में मिले 503 नए केस। इस समय 2,840 कोरोना के एक्टिव केस। मुरादाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 864 नए मरीज। 4 लोगों की कोरोना महामारी से हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू को बढ़ाया गया। नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा, देश में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी लगातार बढ़ा रही सुविधा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगले 3 हफ्ते कोरोना की लड़ाई में निर्णायक होने वाले हैं। हर किसी को काफी सावधानी रखनी होगी। कोरोना के चलते यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित। यूजीसी ने कहा है कि परीक्षा से 15 दिन पहले रिवाइज्ड डेट घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा में बगैर कोरोना टेस्ट के नहीं होगा सर्दी खांसी बुखार का इलाज। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है, अगर डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों का बगैर टेस्ट कराए इलाज करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत बायोटेक हर साल 70 करोड़ कोवैक्सीन का करेगा निर्माण। कोवैक्सीनेशन में आएगी तेजी। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के साथ समझौता किया है। कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त। प्रवासियों की वापसी पर सीएम ने निर्देश दिए। गृह विभाग और परिवहन विभाग को दिए निर्देश। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट पर हो पुलिस की सुरक्षा, हर अस्पतालों में हो 36 घंटे का ऑक्सीजन रिजर्व, होम आइसोलेशन का डाटा डीएम और सीएमओ के पास रहे। सीएम ने अस्पतालों में बेड बढ़ाने के दिए निर्देश और जिले में 200 बेडों की संख्या बढ़ाई गई। सचिव स्तर के किसी अधिकारी के तय हो जिम्मेदारी। राजधानी के सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी होंगे तैनात। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने दी क्लीन चिट। उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। कुशीनगर में मास्क की चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस ने पीट दिया। पिटाई से नाराज युवक ने गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद मौके से भागने में सफल हो गया। चौकी इंचार्ज को चांटा मारते थे एक पुलिसकर्मी युवक के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन युवक पुलिस वालों के हाथ नहीं आया। पूरा मामला पटहिरवा थाने के फाजिल नगर चौकी का है। श्रावस्ती में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान। दर्जनों लोगों का किया गया चालान। डीएम के निर्देश पर चलाया गया अभियान। एसडीएम राजेश मिश्रा ने मास्क देकर किया जागरूक। महोबा के कबरई थाना इलाके में 2 दिन से गायब युवक का मिला शव। पहाड़ पर मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में बूथ संख्या 186 में हो रहा दोबारा मतदान। बेदनू ब्लॉक में पीपर गांव में दोबारा मतदान। मतपेटी में पानी डालने के बाद रद्द हुआ था मतदान। पीठासी ने पर लगा था पानी डालने का आरोप। अधिकारियों ने मतपेटी सील कर बंद करा दी थी वोटिंग। आज कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है दोबारा मतदान। बुलंदशहर में ट्रक और वैन में भीषण टक्कर। हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के चीन से आ रहे थे प्रवासी मजदूर। हादसे में 3 की बताई जा रही है हालत गंभीर। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गौरव शर्मा और उसका साथी सोनू तोमर पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने छेड़खानी की शिकायत पर दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 आरोपियों पर इनाम की घोषणा की थी, जिसमें 25,000 के इनामी ललित रोहताश निखिल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गौरव शर्मा पर महानिदेशक आगरा जोन ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। मुरादाबाद में फर्जी प्रत्याशी गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के दौरान पकड़ा गया फर्जी प्रत्याशी। फर्जी समर्थित प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष में हुई नोकझोंक। आजाद समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं खलील अहमद। वाराणसी के सिगरा थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में 2 ट्रांसफार्मरों में लगी भीषण आग। तेज तूफान के चलते ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट। 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के माला थाना इलाके में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या। युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका। पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। जालौन के रामपुरा थाना इलाके में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। मौत के कारणों का नहीं चला पता। श्रावस्ती में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। खेत में काम कर रहा घर लौट रहे थे दोनों युवक। मार्केट में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाले फलों के दाम कोरोना काल के में 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर कहे जाने वाले नींबू के दाम 3 गुना तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद के सैबाबाद इलाके में सब्जी मंडी में नींबू के दाम करीब 120-130 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। रिटेल में नींबू 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। पीएम मोदी ने रामनवमी पर देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि आज रामनवमी है, मर्यादाओं का पालन करें, मर्यादाओं का पालन करें। यही श्री राम का संदेश पीएम मोदी ने रामनवमी पर देशवासियों को दिया है।
कोरोना संक्रमण के कारण वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों ने अपने घर की और पलायन करना शुरू कर दिया। मजदूरों का कहना है कि बाहर मरने से अच्छा है कि अपने घर वालों के पास रहकर मरे। टूंडा नगर में एसडीएम डॉक्टर बुशरा बानो ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। यह नगर के सुभाष चौराहा स्टेशन रोड मेन गेट मार्केट में मास्क न लगाने वालों की एक पैम्पलेट के साथ फोटो खिंचवाई गई। इस पैम्पलेट में लिखा था, मैं कोरोना को हराने में पूरा योगदान दे रहा हूं। कानपुर जिला प्रशासन ने बनाई मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल की योजना। 400 से लेकर 800 बेड की होगी व्यवस्था। पिछले हफ्ते शासन को भेजा गया था अस्पताल का प्रस्ताव। कानपुर मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल की योजना। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएचयू में डीआरडीओ की मदद से अस्पताल खुलेगा और इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड होंगे। उत्तर प्रदेश में दवाओं की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कानपुर में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के सभापति हनुमान मिश्रा का निधन हो गया। किडनी फेल होने से पीजीआई लखनऊ में उनका निधन हुआ। बाराबंकी में मुख्तार एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने मऊ से डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी शेषनाथ राय भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों पर एम्बुलेंस का फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। मामले में पहले राजनाथ यादव की हो चुकी गिरफ्तारी। राजनाथ यादव से पूछताछ के आधार पर अलका राय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने केस में मुख्तार अंसारी को भी बनाया है आरोपी। मुख्तार से जुड़े बाकी ग्रुप के खिलाफ भी जल्द होगा एक्शन। कानपुर देहात में डीएम ने शिवाली सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदारत मिले सीएचसी प्रभारी समेत 10 डॉक्टर और कर्मचारी। डीएम ने सीएचसी प्रभारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही 5 डॉक्टर और 4 कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। कुशीनगर में पुलिस ने एम्बुलेंस के साथ पेटी अवैध शराब बरामद की। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सोनीपत से बिहार के दरभंगा जा रहे थे तस्कर। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर। कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। आगरा में नगर निगम के कर्मचारियों कलेक्ट्रेट के परिसर में सैनिटाइज किया गया। डीएम और एसएसपी ऑफिस को कराया गया सैनिटाइज। बलिया में संदिग्ध हालात में शव मिलने से हड़कंप मचा। चाट विक्रेता के रूप में हुई मृतक की पहचान। बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज रोड का है मामला। बलिया में 2 प्रधान प्रत्याशियों के बीच झड़प। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर व्यवसाय लाकर घुसे। लड़ाई में कट्टा एक प्रत्याशी के हाथ का अंगूठा। मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश के चलते एक की मौत। ग्रामीणों ने शव को पुलिस से छीन कर की हाथापाई। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने लगाया जाम। अलीगढ़ से बेहद खौफनाक मामला आया सामने। यहां दुकान से कुछ सामान खरीदने जा रही एक बच्ची पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से बच्ची को बचाया। एक तरफ कोरोना अपना कहर दिखा रहा है, वहीं नवरात्र में श्रद्धालुओं को अवस्था में भी कम नहीं है। मसानपुर के बेहद तहसील में स्थित माता शाकंभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार चैत्र नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या कम रही है, जबकि कोरोना काल में पहले यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। यहां पर नवरात्र में बड़ा मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में दुकानें भी लगती हैं। श्रावस्ती में 4 छप्परों में लगी विषाणु आग। 3 मवेशी बुरी तरह से झुलसे। दमकल पुलिस और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आगरा में चोरी करने का एक नया अंदाज वायरल। कार में चोरी करने पहुंचे चोर। गेट के बाहर खड़ा ट्रैक्टर ले गए थे। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। जालौन में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात। युवक ने पिता को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी मारकर की पिता की निर्मम हत्या। जालौन के रईमी हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। नेशनल हाईवे पर लगा 2 किलोमीटर का लंबा जाम। मथुरा में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला। कोतवाल समेत कई पुलिसकर्मी घायल। प्रत्याशियों की दावत देने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। मथुरा पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। वहीं गाजीपुर में मेडिकल स्टोरों पर जिला प्रशासन का छापा। कोविड-19 उपकरणों की कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई। पड़ताल के दौरान कई दुकानों में मिली खामियां।
कानपुर जिलाधिकारी और नगर उपायुक्त कानपुर नगर द्वारा जनपद में किए जा रहे सैनिटाइजेशन के कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मधुराज हॉस्पिटल, दीघचाट चौराहा, आर्यनगर आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कानपुर जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, इसके लिए उपस्थित डॉक्टरों को निर्देशित किया। उन्नाव में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी। दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर उन्नाव भी लौट रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते कहर के से प्रवासी श्रमिकों की एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, जिससे संक्रमित होने पर संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। मजदूरों के लिए बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। बीते 10 दिनों में उन्नाव में ट्रेनों के माध्यम से 2000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय दही चौकी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां 400 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रामनवमी के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि रामनवमी का यह पर्व सभी आस्थापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। बैरागी कैंप क्षेत्र में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। इस प्लांट की क्षमता एक दिन में 15,000 लीटर वाटर ट्रीटमेंट की है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि ये काम स्थान गिरने वाला और कम मेंटेनेंस खर्च वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। प्लांट का मेंटेनेंस खर्च 1 साल तक रिसर्च सेंटर ही उठाएगा। मेला समाप्त हो जाने के बाद प्लांट को किसी अन्य उपायुक्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंट अस्पताल जायजा लिया। गणेश जोशी ने कहा, देहरादून में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, कैंट अस्पताल में भी 150 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी से उपजिला अस्पताल में आईसीयू को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3012 नए मामले सामने आए। एक दिन में 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना 734 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस देहरादून में 999, हरिद्वार में 796, नैनीताल में 258 और पौड़ी में 80 नए केस मिले। उत्तराखंड के कई जिलों में तेजी से फैल रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में टिहरी में 137, उधम सिंह नगर में 565 नए केस मिले। इस समय राज्य में 21,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कोविड-19 को लेकर सीएम तीरथ ने समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने के आदेश दिए। सीएम तीरथ ने कहा, टीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगाई जाए। बाहर से आने वालों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। सीएम तीरथ ने कहा, प्रदेश की सीमाओं पर गंभीरता से चेकिंग अभियान चलाए जाएं, साथ ही प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सेल्फी में हो रहे उपचुनाव में प्रचार प्रसार के बाद देहरादून वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सल्ट उपचुनाव के बारे में भी जिक्र किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। हरिद्वार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब महानिर्वाणी और अटल अखाड़े ने भी अपनी कुंभ छावनी खाली कर दी है।